बहुत प्राचीन समय की बात है जब भारतवर्ष में योग, तपस्या और साधना को जीवन का सर्वोच्च मार्ग माना जाता था। उस युग में एक ऐसे महान योगी का जन्म हुआ जिन्हें संसार गुरु गोरखनाथ या गोरक्षनाथ के नाम से जानता है। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे और अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ के परम शिष्य माने जाते थे। गुरु गोरखनाथ का जीवन और उद्देश्य यह था कि जीवन सादगी, अनुशासन और आत्मसंयम का प्रतीक होता है। उन्होंने अपना समस्त जीवन योग और हठ योग के प्रचार, समाज में अंधविश्वास दूर करने और जाति पाति के भेदभाव को मिटाने का था। गोरखपुर में उनका आगमन कुछ यूं हुआ। देश भ्रमण के दौरान गुरु गोरखनाथ एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जो आज गोरखपुर कहलाता है। उस समय यह स्थान घने जंगल, दलदली भूमि और भय के वातावरण में घिरा हुआ था। लोग बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं और अदृश्य शक्तियों से डरे रहते थे। गुरु गोरखनाथ ने इस भूमि को अपनी तपस्या के लिए चुना। वे एकांत में बैठकर वर्षों तक ध्यान और योग करते रहे। लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि उनकी तपस्या से भूमि पवित्र हो गई और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो गईं। गुरु गोरखनाथ से हुई जिस स्थान पर गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की, वहीं बाद में उनकी समाधि बनाई गई। शिष्यों ने उस स्थान पर एक आश्रम की स्थापना की जो आगे चलकर गोरखनाथ मंदिर के रूप में विकसित हुआ। यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है बल्कि नाथ संप्रदाय का प्रमुख पीठ है, योग और साधना का केंद्र है और संतों और साधकों का आश्रम भी है। खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा यहाँ बहुत पहले से प्रसिद्ध है। कुछ कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों द्वारा अर्पित खिचड़ी को स्वीकार किया और कहा, जो भक्त श्रद्धा से खिचड़ी चढ़ाएगा उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे। तभी से हर वर्ष मकर संक्रांति पर यहाँ खिचड़ी चढ़ाने और मेले की परंपरा शुरू हुई। यहाँ मेला लगभग 1 महीने तक चलता है और देश विदेशों से लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। अखंड धुनी की भी महिमा यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। वह यह है कि मान्यता है यह धुनी गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रज्वलित की गई थी। इसके भस्म रोग, भय और मानसिक कष्टों से मुक्ति देती है। श्रद्धालु इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। योग और समाज सुधार। गुरु गोरखनाथ ने समाज को यह संदेश दिया, योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं बल्कि जीवन को शुद्ध करने का मार्ग है। उन्होंने समानता, सेवा और संयम पर बल दिया। उनकी शिक्षाएं भारत के साथ साथ नेपाल, तिब्बत और अन्य क्षेत्रों तक फैली। आज गोरखनाथ मंदिर पूर्व उत्तर प्रदेश का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। योग, आस्था और संस्कृति का प्रतीक है और लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। इस कहानी से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि गोरखनाथ मंदिर केवल एक भवन नहीं बल्कि हजारों वर्षों की साधना, विश्वास और भारतीय योग परंपरा की जीवन कहानी है। तो आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय बाबा गोरखनाथ।